उसे बोल कि जाके देखे। दादी मैं खुद जाता हूँ, मैं देख के आता हूँ। ठीक है। और बता, नागिस्तान में सब कैसे हैं? सब ठीक है। तेरे माँ बापू तुझे बहुत याद करते हैं। अलग से दूध नहीं उतरता उनके जब तक तेरी याद में 2 आंसू ना बहा ले। पूरा दिन बैठे बस यही सोचकर अपना जहर जलाते रहते हैं कि तुझे कुछ ना हो जाए। याद तो मुझे भी उनकी बहुत आती है, पर मैं अपना अभियान छोड़कर तो नहीं जा सकती। बबल जी आ रहे हैं, अब उनको बताना है कि तुम मुझे अच्छा लग गया, ठीक है? लेकिन कैसे बताएंगे? चुप रह, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। कितने मजाकी हैं आप। और क्या कहा? यही कहा कि मैं जिस लड़की का हाथ पकड़ लेता हूँ तो वो थमकर मेरी हो जाएगी। इच्छा को उसके साथ देखकर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? बबल, संभाल अपने आप को। सच में चुंबक है आपके अंदर, जो भी देखता है बस वहीं थम जाता है। पर टाइम चल रहा है। चलने दो ना, हमारा वक्त और सांसें तो जैसी थम सी गई हैं। इच्छा, बबल जी आप कब आए? जब तुम्हारी सांसें थमी हुई थी। अब अगर सांसें आ गई तो चलो, वो दूसरा लड़का इंतजार कर रहा है। जी उसकी जरूरत नहीं है अब। दादी ने बोला है। ओह ठीक है, आप यहीं रहिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कुछ खाने पीने की चीज तो बोल दीजिए। मैं चलो 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 चलती हूँ, जल्दी से आइए। जल्दी चलो पहले। ये बब्बल जी को क्या हो गया है? कहीं किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया इन्हें? चलो। जी मैं आई। हाँ सुब्रा, अरे चिरमिरी, चिरमिरी तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुब्रा, तुम्हें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। कोशिशें काफी नहीं है सुब्रा, इन घर वालों को दूसरा लड़का पसंद आ रहा है। अगर एक बार इच्छा की शादी उस लड़के से तय हो गई ना, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। सुब्रा, तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो, क्योंकि इच्छा की शादी सिर्फ और सिर्फ तुमसे होनी चाहिए। चिरमिरी मुझे इच्छू के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो एक अच्छे अभियान पे है। मुझे सही नहीं लग रहा कि मैं उसे धोखा दूं। सही और गलत का चुनाव वो लोग करते हैं जिनके सामने ये दोनों परिस्थितियां हो। लेकिन जहां चुनाव दो गलत चीजों के बीच में होना होता है, वहां ये देखा जाता है कि नुकसान कहां कम होगा। अब अगर इच्छा की शादी तुमसे नहीं हुई तो उस दूसरे लड़के से हो जाएगी। कल को उसका राज खुलेगा और उसकी जान पे आफत आ जाएगी। सोचो सुब्रा, अगर उसकी शादी तुम्हारे साथ हुई तो वो सुरक्षित रहेगी। मैं जानती हूँ सुब्रा, तुम्हारे दिल में इच्छा के लिए बचपन से ही एक खास जगह है, और अभियान तो वो तुमसे शादी के बाद भी तो जारी रख सकती है। कौन सा तुम उसे मना कर दोगे? हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। तो इतना सोचो मत, जाओ इच्छा की मदद करो। ओके, मतलब ठीक है। ठीक है। एक बार इच्छा की शादी सुप्रा से हो गई ना, तो वो अपनी गृहस्थी में इतनी व्यस्त हो जाएगी कि उसे इस अभियान का समय ही नहीं मिलेगा। फिर तो ये अभियान खत्म ही है। दादी जी, क्या नहीं मिलता लंदन में? सब कुछ मिलता है, सब कुछ। मैं सोच रहा है कि नेक्स्ट टाइम आएगा तो आपके लिए बॉडी मालिश का एक ऐसा तेल लाएगा कि आपका जॉइंट पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और फिर आप जितना भी दौड़ो हालत खराब नहीं होएगा। हाँ। अरे आदत तो हमारी दादी की आज भी कोई खराब ना है। बस
जोड़ों के दर्द की वजह से कभी कभी चाल टेढ़ी हो जाती है। भाई लेकिन जोड़ों का कुछ कर भी तो नहीं सकते, जोड़े तो ऊपर वाला बना के भेजता है। वेल मिस्टर प्रबल, मैं नेक्स्ट टाइम जाएगा तो आपके लिए कानों की दवाई भी लाएगा। अरे उससे भी कुछ नहीं होगा, भाई को दवाई लेने के लिए कहेंगे, भाई को जम्हाई सुनाई देगा, भाई जम्हाई लेंगे और सो जाएंगे, दवाई वैसी की वैसी पड़ी रह जाएगी। दवाई तो हम भी डाल सके उसके कान में। पिताजी ये तो मैंने सोचा नहीं। सोच, लिख लेता हूँ। लिख ले। अच्छा ना, इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत ना है, ऐसी सब चीजें तो यहाँ भी मिल जावे। एक सेकंड, एक्सक्यूज मी, एक अर्जेंट कॉल है, मैं बात करके आता हूँ। हेलो। वैसे कैसा लगा आप सबको ये लड़का? भाई मैंने तो बहुत अच्छा लगा। अरे बच्चा ना है, समझदार है, और मुझे तो दोनों में से ये अच्छा लगा। भाई पिताजी भी वही बोल रहे हैं। फिर ठीक है, ये छोरे के साथ इच्छा की शादी पक्की कर देते। इच्छा, हम सब ने तेरे लिए लड़का फाइनल कर लिया है, तू पक्का उसके साथ खुश रहेगी। हे नागभूमि देव, लगता है ये लोग मेरी शादी करवा के ही मानेंगे। अरे उसकी तो चिंता नहीं कर, अपन पुलिस को संभाल लेगा और तेरा पैसा भी जल्दी लौटा देगा, ठीक है? तो चाचू में रखता है। तू? हाँ मैं। और तू यहाँ इतनी जोर जोर से बातें कर रहा है, घर में कोई सुन लेता तो? ए, सुना तो नहीं ना? तो चिल्ला मत, शांति से बात कर। और वैसे भी तूने मुझे यहाँ पे बुला के जो एहसान दिखाया ना, उसको चिल्लाकर उतार मत, वरना तू जानती है ना मैं कितना कमीना है। वो तो तू है, मगर एक बात बता, तू तो जेल से छूट चुका है ना, फिर ये कौन लोग तेरे पीछे पड़े? अरे जेल से छूटा नहीं है रे, इस बार पुलिस को चूना लगा के भागा है मैं। तू भी ना, चल अब अंदर चल, तेरी शादी जो पक्की करनी है उस लड़की से, और एक बार तेरी शादी उस लड़की के साथ हो गई, उसके बाद उस इच्छा को इतना दूर लेकर जाना कि दोबारा कभी वो वापस ना आ सके। लंदन से अर्जेंट कॉल था, प्रेम को नया टेंडर मिला है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ हाँ दादी जी, देखिए ना, एक दूसरे से मिलते ही अच्छी खबर मिलने लगी। अगर दोनों की शादी हो जाएगी तो खुशियों की बारिश होने लगेगी। मैं तो पहले से ही कह रही थी कि इच्छा और प्रेम की जोड़ी सबसे अच्छी रहेगी। पर मुझे तो अजय जी ज्यादा पसंद है। अरे छोरी, प्रेम में क्या बुराई है, हैं? पिताजी ऐसा ना पता चलेगा, आप पुलिस को बुलवाओ, वो अपने आप पता लगा लेगी कि इसमें क्या क्या बुराइयां हैं। चुप करो जी, वो प्रेम बहुत अच्छा लड़का है। एक बार इच्छा प्रेम को जान तो ले, एक बार दोनों आपस में बात कर ले, वक्त बिता ले, उसके बाद देखना इच्छा को भी प्रेम अच्छा लगने लगेगा। नगीना बिल्कुल ठीक कह रही। छोरी, एक मर्तबा प्रेम से बात तो कर ले। दादी, मुझे लगता है मुझे अजय जी से शादी करनी चाहिए। ये इतने सुलझे हुए हैं, अच्छे हैं, दिल भी इनका बहुत साफ है। आप मेरी शादी इन्हीं से करवा दो। अरे लेकिन एक मौका तो प्रेम जी को भी मिलना चाहिए ना। अरे बब्बल जी, ये कोई मेले में बंदूक से गुब्बारे फोड़ने आए हैं जो इन्हें भी मौका मिलना चाहिए। छोरी को मेला याद आ गया।
हो सकता है इसको अपने माँ बाप भी याद आ गए हो। अरे इसे तो बंदूक भी याद आ गई है। कहीं इसका बापू डाकू तो ना है? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता। इच्छा के पिताजी डाकू तो नहीं हो सकते। इच्छा इतनी प्यारी है, उसके माता पिता भी प्यारे ही होंगे। अरे इच्छा, अब तुम्हें और कुछ याद आ रहा है अपने घर के बारे में? अगर आ रहा है ना तो शादी का चैप्टर यही क्लोज करते हैं और तुम्हारे माता पिता से मिलते हैं। हाँ? नहीं बब्बल जी, वो मेला तो मैंने आपके यहाँ टीवी पर देखा था। दादी, इससे कहो ना कि ये प्रेम से ही शादी करे। अरे लेकिन हम भी तो इसे जांच पर रख के लाए हैं। सबल इधर उधर की बात बंद कर। अरे साफ बता दे सबको कि हम इसे जांच परख के लेकर आए हैं। देख छोरी, हमें प्रेम ज्यादा पसंद है। एक बार तू प्रेम से बात कर ले, बात करने में तो कोई परेशानी ना है ना। अगर फिर भी समझ में ना आया तो मना कर दियो। ठीक है दादी, चलिए। जा छोरा जा, बात कर ले। अरे भाई, ये इच्छा तो इंसानों से वहां दोस्ती करने गई थी, पर अब लगता है कि ये इंसान इससे रिश्तेदारी जोड़कर ही मानेंगे। पता है, मैंने आज तक बहुत सारी लड़कियां देखी, पर मुझे कोई पसंद ही नहीं आई। तो बदल के देखते। क्या लड़की? नहीं, अपनी पसंद। क्या पता आपकी पसंद बहुत अजीब हो। पर आप तो मुझे बहुत अच्छी लगी। जी, पर मुझे तो अजय जी बहुत पसंद आए। पर आप मेरे बारे में एक बार ठीक से सोचिए तो सही। कमाल करते हैं आप। अगर मैं अच्छे से सोच पाती तो मेरी याददाश्त नहीं वापस आ जाती। आप अपने बारे में खुद सोचिए। एक बार हमारी शादी हो जाने दे, फिर तुझे ऐसी जगह ले जाकर छोड़ूंगा कि तू सोच सोच के परेशान हो जाएगी कि यहां से वापस कैसे जाऊं। क्या बात है, आप तो सोचने लगे। अच्छा है, सोचिए सोचिए, आपको अच्छी लड़की मिल जाएगी। अगर बब्बल जी को मेरी थोड़ी सी भी फिक्र है तो जब मैं इस लड़के का हाथ पकड़ूंगी तो वो जलेंगे और मुझे जरूर रोकेंगे। देखती हूँ बब्बल जी मेरी शादी करवाना चाहते हैं कि नहीं। अब आप क्या सोच रही हो? यही कि आप बहुत अच्छे हैं। जितने शांत दिखते हैं उससे ज्यादा नटखट है। और मजाकिये तो इतने हैं कि मैं क्या कहूँ। वैसे खूबियां बहुत है आप में। अब आप क्या सोच रही हो? यही कि आप बहुत अच्छे हैं। जितने शांत दिखते हैं उससे ज्यादा नटखट है। वैसे खूबियां बहुत है आप में। ये तुम क्या कर रही हो? बब्बल जी, आपको बुरा तो लगा है पक्का, पर मैं आपको ये नहीं बता सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। जी, आप लोगों ने तो कहा था अच्छे से जांच परख कर लेना। हो गई जांच परख? हाथ छोड़ो। वैसे बब्बल जी, मुझे तो अजय जी पसंद है, मैं उन्हीं से शादी करूंगी। देखो इच्छा, इस शादी का फैसला बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। अच्छा, मैंने तो सुना है बिना सोचे शादी करोगे तो जिंदगी बिगाड़ लोगे, और सोच समझ के भी कर लोगे तो क्या कर लोगे।
वाह, तुम ये सब बातें सीखती कहाँ से हो? यहीं से। मतलब जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, उसके बाद की याद है। आपको तो पता है ना, उसके पहले की मेरी तो याददाश्त ही गई हुई है। अब चलो। जी। मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहती बब्बल जी, पर क्या करूं? अब कुछ दिन के लिए ही सही, ये ड्रामा तो करना ही पड़ेगा। अगर शादी हो गई तो इंसानी बस्ती से आने वाला दूध हम नहीं पी पाएंगे। ना ही किसी इंसान से इच्छा की शादी होगी और ना ही इंसानी बस्ती से आने वाला तुम्हारा दूध मक्खन बंद होगा। पर पिताजी, अगर इच्छा और सुप्रा की शादी हो भी जाए तब भी कोई बुराई थोड़ी है। अब देखिए ना, इच्छा बेचारी इस अभियान की सारी मुसीबतों का सामना अकेले ही करती है। अब अगर इच्छा और सुप्रा की शादी हो जाएगी तो इस अभियान को और ताकत मिल जाएगी। बात तो वैसे तुमने इच्छा के हित की कही है, पर घर गृहस्थी बसने के बाद ना नागिन की निजी जिंदगी नहीं रह जाती। इच्छा का भी ध्यान अपने अभियान से हटकर अपने पति पर रह जाएगा। अब मुझे ही देख लो ना, शादी से पहले मैं नागमंच की रानी बनना चाहती थी, अभिनय मेरे जहर में दौड़ता था, और शादी के बाद सिर्फ मैं ही दौड़ रही हूँ। इसीलिए इच्छा की शादी के बारे में भी कोई सोचेगा भी नहीं। पहले इच्छा अपना अभियान पूरा कर ले, फिर उसकी शादी भी हो ही जाएगी। आपने बुलाया नगीना जी? हाँ, और मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर इच्छा की शादी होगी तो प्रेम से ही होगी। हाँ हाँ, तो शादी तो प्रेम से ही होती है, गुस्से से तो दुश्मनी हो गए है। अरे मैं उस लड़के की बात कर रही हूँ जिसे मैंने बुलाया है। लेकिन आपने तो जी मुझे बुलाया ना। अरे मैं उस लड़के की बात कर रही हूँ जिसे मैंने घर बुलाया है। तो हम कौन सा खेत पे खड़े हैं? हे भगवान, मैं उस लड़के प्रेम की बात कर रही हूँ जिसे मैंने इच्छा से शादी करने के लिए घर बुलाया है। किस लड़के को बुलाया और किसकी शादी हो रही है? इससे पढ़ो। प्रेम नाम के लड़के को आपने बुलवाया है इच्छा से शादी करने के लिए। लेकिन फिर अजय का क्या होगा? एक बात सुन लो, घोड़ी चढ़ेगा तो प्रेम ही चढ़ेगा। उस अजय को हम वापस भेज देंगे। कैसी बात कर रही हो नगीना जी? कहाँ जाएगा वो बेचारा? उसकी तो गाड़ी भी वहीं रह गई है। देखो ना नगीना जी, एक बात सुनो ना, घोड़ी पे ना आप अजय को बैठने दो, उसी पे बैठ के वो चला भी जाएगा, आपकी बात भी रह जाएगी और इच्छा की शादी भी हो जाएगी। बिल्कुल चुप करो, पता नहीं कहां से मेरे पल्ले पड़ गए हो। अगर इच्छा की शादी होगी तो प्रेम से ही होगी। पता है तुम्हें प्रेम जैसा लड़का कितनी मुश्किल से मिलता है? वो क्या लाला गेंडामल की राशन की दुकान पे बटने वाला मिट्टी का तेल है जो मुश्किल से मिलता है। तो तुम कुछ समझते ही नहीं हो, तुम्हें इतनी सी भी परवाह है मेरी? नहीं, कहां से मेरी किस्मत में आ गया। और वो प्रेम कितना ख्याल रखने वाला लड़का है। पता है हर लड़की का सपना होता है कि उसे प्रेम जैसा लड़का मिले। पता है कितने मुश्किल से मनाया मैंने उस इच्छा से शादी करने के लिए प्रेम को। मुझे अगर ऐसा लड़का मिलता ना तो मैं तो झट से शादी कर लूं ऐसे लड़के के साथ। और तुम तो मुझे समझते ही नहीं हो। मैं समझ गया नगीना जी, प्रेम बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे भी ज्यादा अच्छा। हर लड़की का सपना होता है ना कि उसे प्रेम जैसा लड़का मिले। आपके हर सपने को मैं हकीकत में बदल दूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। अब नगीना जी, प्रेम की शादी इच्छा से नहीं आपसे होगी। मैं कराऊंगा ये शादी, मैं कराऊंगा ये शादी।
दोनों से मिल चुकी है। अब तू बता, दोनों में से तुझे कौन पसंद है? दादी, मुझे तो अजय जी से ही शादी करनी है। ये नहीं हो सकता। अरे हो सकता है, तू चिंता क्यों कर रही है नगीना? हम सब मिल बांट के जिम्मेदारी ले लेंगे सारे काम की। मैं जाके पंडित जी को ले आता हूँ और सबल शामियाना लगवा देगा, हैं? अरे सब हो जाएगा, चिंता मत कर। बब्बल जी, आप क्यों कुछ नहीं बोलते? इच्छा, तुम गलत फैसला ले रही हो। प्रेम बहुत अच्छा लड़का है और प्रेम को तुम ठुकरा के अपनी खुशियों से मुंह फेर रही हो। अरे इच्छा, इतनी जल्दी में फैसला मत लो। इच्छा, तुम्हें ना अभी अपना भला और बुरा पता नहीं है। तुम्हारी याददाश्त चली गई है। तुम्हारी शादी प्रेम से ही होनी चाहिए। नहीं, इच्छा की शादी अजय के साथ होगी। दादी, इच्छा ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अब ये कहानी में नया ट्विस्ट कहाँ से आ गया? तू इतने यकीन से कैसे कह सकता है? क्या कह सकता हूँ? जो तूने अभी अभी कहा। अरे अभी तो मैंने आपसे कहा कि मैं क्या कह सकता हूँ। लाल किताब में देख लो देवर जी,